इस वक्त सोने के खेत में, क्योंकि गंदम अगर ऐसी गोल्डन हो ना तो उसे सोने की बालियां कहा जाता है। और वैसे ही ये मतलब पंजाब की शान तो है ही, लेकिन आज चूंकि आप भिंबर में हैं तो मैं देख रही थी कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, चाहे वो तारीखी मकाम है, चाहे कोई बाजार है, मतलब कहीं से भी गुजरते हुए मुझे हर जगह पर ये गंदम के खेत नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा आजकल के दौर में अमीर ज़्यादा है जिसने पूरे भिंबर को सोना बनाया हुआ है। तो मुझे पता चला यहाँ से इन्वेस्टिगेट करके कि यहाँ पे जो आबादी है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने घर के साथ साथ छोटे छोटे जो उनके खेत हैं उनमें गंदम लगाई हुई है। ना सिर्फ गंदम लगाई हुई है बल्कि घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, टमाटर, प्याज और जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो भी लगा रखी हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमारे बहुत कम हो गया है ये, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बाज़ारों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, रेडीमेड चीज़ मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाथ से लगाई हुई चीज़ अगर आपको अवेलेबल होगी और वो इतनी हेल्दी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या खूबसूरत सोने की बाली है, पता चल रहा है कि इसमें से जो आटा निकलेगा ना हेल्दी होगा और ताकत से भरपूर होगा। तो व्यूअर्स, ये भिंबर की अभी तक सरजमीन पे तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। और अगर देखा जाए ना तो मुगलों के दौर से किचन गार्डनिंग का जो है वो आगाज़ हुआ था। जो उनकी वाइफ थी बादशाह अकबर की, जोधा अकबर, उसने क्या किया था कि अपने घर में ही यानी अपने महल में ही ये सब्जियां और इस तरह की चीज़ें लगाना शुरू की, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हेल्दी हैं और वही वो बादशाह अकबर को खिलाया करती थी। इसीलिए अकबर अजीम के इतने चर्चे भी हैं। तो आई थिंक ये किचन गार्डनिंग जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाला दौर भी कह रहा है कि भाई अपने घर में सब कुछ लगाओ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त आप इस खूबसूरत सोने के खेत का नज़ारा करें और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। भिंबर की सैर करते करते यहाँ के कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीबो गरीब जगह है, तारीखी भी है लेकिन पुरस्रार भी है। और इस वक्त मैं उसी जगह में मौजूद हूँ। इसे गार कहा जाता है और ये एक ऐसी गार है जो किसी दौर में यहाँ पर परियां उतरने का सबूत देती है, यहाँ के लोगों का कहना है। तो मैंने सोचा कि मैं इस जगह पर आऊँ और आपको दिखाऊं कि ये जगह कैसी है, वाकई यहाँ परियां उतरती थीं या नहीं, कोई ऐसे आसार। लेकिन ये बिल्डिंग देखते हुए, ये तामीर देखते हुए ऐसा लगता है कि ये किसी मुग़ल दौर की याद है। उसके साथ साथ अगर आपको याद हो, टैक्सिला में मैंने आपको कुछ ऐसे स्टूपास, वो उनके अंदर ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पर लोग इबादत करते थे, उनके मंक्स। तो अकेले रहने के लिए, कुदरत के करीब होने के लिए भी लोग माजी में ऐसी जगहों पर जाते थे। और यहाँ पर वैसे ना अजीबो गरीब कीड़े देखने को मुझे मिल रहे हैं और देख के ना खारिश भी होना शुरू हो गई है। तो ये रिस्की काम है, जब भी आप आएँ तो आपने पूरी टेक केयर करते हुए यहाँ पर आना है। हम तो अब रिस्क लेके आ गए हैं कि देखें तो सही आखिर क्या है, परियाँ शायद मिल ही जाएँ। तो मुझे लगता है यहाँ पे पापा की परियों के अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो जगह भी बहुत तंग है, इसलिए क्या है, कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कुछ है। तो मुझे वैसे वो ठंडक भी फील हो रही है। लोगों का कहना है ना कि जहाँ पर कोई चुड़ैल हो, जिन्नात हो, परियां हो, वहाँ पे ठंडक होती है। तो पता नहीं ये ठंडक वही वाली ठंडक है कि ये पहाड़ों के नीचे इमारत है इसलिए ठंड है यहाँ पर। अगर ये चीज़ देखें आप, वैसे फिल वक्त तो लोगों ने कूड़ा शूड़ा फेंक के ना इसको आम सा कर दिया है, लेकिन बड़ी अजीबो गरीब सी है। तो हो सकता है यहाँ परियां आती हों, तो किसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये चप्पल ये मकान देखना है। आप इस उम्र में परियां ढूंढ के क्या करेंगे? जी से देखा है, शौक है ऐसे परियां के तकने का। ये परियां पुराने दौरों की हैं, चिमड़ गई ना तो फिर छोड़ेंगी नहीं। मगर तो ये परियों बात- वाली कहानी है या नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर लोगों ने कहा परियां हैं, यहाँ पर आती हैं, हमने ये ध्यान से हमने जाना है। नहीं है, अच्छा, अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। पहले हमने। तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये तकने बस आए ऐसे शौक है, अच्छा गर्मी में आदमी अच्छा रहते हैं। हाँ, ठंडक है यहाँ पर। ठंडा। और अभी मैं वहाँ से गुजरी थी तो काले रंग का बिच्छू भी नजर आया मुझे। जी है, बिच्छू वगैरह है। सही, तो ठीक है, फिर आप विजिट करें, हमने भी देख लिया। खौफनाक सी है वैसे, ध्यान से।
परियों वाले बाबा जी से बिहाइंड द कैमरा बात करके पता चला कि उनका जो प्रोफेशन है, मशगला है, वो है चक्की का काम करना। मैं किस चक्की की बात कर रही हूँ, आपने तो आज तक चक्की सुनी होगी कि कैदी जेल में चक्की पीसेगा, आटा बनेगा। है तो ये वही चक्की, लेकिन ये एक मुख्तलिफ चक्की है जो आज तक मैंने तो ना देख रखी थी, और आई थिंक बहुत से आप लोगों में से लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी। बिजली की चक्की आपने सुनी होगी, शहरों में अब तो हर जगह पर आम है और आपको 2 मिनट में आटा मिल जाता है। लेकिन ये जो चक्की है, इसकी खास बात ये है कि ये पन चक्की है, यानी ये पानी से चलने वाली चक्की है। मैंने भी देखा है कि बाहर ये जो कुटिया बाबा जी ने छोटी सी बना रखी है, ये एक नाले के बिल्कुल करीब है, वहां से पानी आ रहा है। आपको पता है कि जब पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, बिल्कुल डैम वाला प्रोसीजर है, पानी को ऊंचाई से गिराते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, शाफ्ट चलते हैं, सर्कल्स चलते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल मेरे सामने बाबा जी ने बाहर से वो पानी का कनेक्शन खोला है, पानी गिरा है और मैं अंदर आई हूँ तो वो चक्की चलना शुरू हो गई है। और बाबा जी ने बड़े टेक्निकल वे में उसको रखा है कि वो रॉड सा लोहे का निकालते हैं और चक्की चलना शुरू हो जाती है, रॉड डालते हैं, चक्की बंद हो जाती है। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने आटा डाला है और ये एक तोड़ा या बोरी जिसे कहते हैं, वो आटे की इन्होंने पूरी डाल दी है। और अगर हम शहरों में जाते हैं, एक पूरी बोरी जो होती है आटे की लेके, तो वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में हमें आटे का पाउडर सा बना के चुटकियों में दे देते हैं, जो कि हेल्दी नहीं होता। और ये जो आटा है, ये एक मोटा आटा होता है, आपको पता है इसे लाल आटा बोलते हैं, और मोटा आटा होता है, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स होते हैं, कुछ भी निकाला नहीं जाता, एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, इसलिए बहुत ऑर्गेनिक और हेल्दी होता है। और फिर क्या होता है कि ये जो आटा है यहाँ पर, ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे में बनाया जाता है। अगर तो पानी की स्पीड बहुत तेज़ है तो उसी हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और आटा जल्दी ज़रा बन जाएगा 1 घंटे में। लेकिन अगर पानी की स्पीड थोड़ी कम है तो वो 2 घंटे तक ले जाता है। और अगर यहाँ पे आप आए, देखें कि बाबा जी माशाल्लाह, उन्हें कोई टेंशन नहीं है कौन उनकी चक्की पर आ गया और देख रहा है, वो अपने काम में ईमानदारी से मशगूल हैं। इस वक्त ये यहाँ पर गंदम डाली गई है, ये जो पत्थर है, हाँ इस पत्थर के बारे में बताऊँ, ये पत्थर तकरीबन 25 साल निकाल जाता है बाबा जी के बकौल, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे बाप दादाओं से काम चलता आ रहा है। तो इस चक्की को यहाँ पर जो उम्र हो चुकी है वो तकरीबन 50 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है, और ये जो चक्की है ये रिप्लेस होती रहती है। वैसे इस वक्त ये वाला जो पत्थर है, इसको 11 साल हो गए काम करते, बड़े अच्छे तरीके से ये घूम रही है और पुरसुकून तरीके से नीचे आटा गिर रहा है, वो आटे के ढेर लगे हुए हैं। ये जो रॉड है, यहाँ बाबा जी इसको निकालेंगे, अभी ये रुक जाएगा, रॉड वापस डालेंगे तो दोबारा ये चक्की चलना शुरू हो जाएगी। और ये छोटा सा जो बाबा जी ने एक मेला लगाया हुआ है पहाड़ों के दरमियान में, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन, भिंबर की तहसील समाहनी अब एक तारीखी तहसील के तौर पर जानी जाती है, और तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए कोई ना कोई मार्का, कोई ना कोई ऐसा तारीखी वाक़या ज़रूर देखना पड़ता है जिसकी वजह से आपका नाम तारीख में रकम किया जाए। हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन आज से 4 साल पहले 2019 में 27 फरवरी बुध सुबह 10 बजे क्या होता है कि भारत फ़ज़ाइया, पाक फ़ज़ाइया LOC के रूल्स एंड रेगुलेशन और हद बंदियों को क्रॉस करते हुए, खिलाफ वर्जियाँ करते हुए 2 तैयारे हमारी सरहद के पार भेजने की जसारत करती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे फ़ौजी जवान, जब उनको ये पता चलता है कि दुश्मन ने उन्हें ललकारने की कोशिश की है, तो यहाँ से हसन सिद्दीकी अपने को पायलट के साथ तैयारा लेकर निकलते हैं। उसके बाद जो हमारे दुश्मन के 2 तैयारे थे उनको ज़मीन बोस किया गया। एक तैयारा तो जो था वो मकबूजा कश्मीर की हद में जाकर गिर गया, लेकिन एक तैयारा MiG-21 गिरा इस जगह पर जहां एग्जैक्टली मैं इस टाइम खड़ी हूं, और इसी वजह से इस समाहनी तहसील ने अपना नाम तारीख में रकम करवा दिया। हुआ कुछ यूँ कि जब उस तैयारे से पायलट अभिनंदन, विंग कमांडर, इस धरती पर आ गिरा, तो यहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए उस पायलट को आ लिया। लेकिन हमारी पाक फ़ौज इंसानियत का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर पहुँची, उस पायलट को रेस्क्यू किया और उसको अपने साथ ले गए। रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको बड़े अच्छे तरीके से एक मेहमान की तरह चाय पिलाई गई। वैसे तो तारीख में लोगों के नाम हुए हैं, बादशाहों के नाम हुए हैं, लेकिन
ऐसे भी नाम हो जाते हैं कि चाय भी मशहूर हो जाती है। तो उस दिन से यहाँ की चाय जो है वो कहलाई जाने लगी द टी इज़ फैंटास्टिक। व्यूअर्स, मैं इस वक्त भिंबर की तहसील थवानी के इलाके हुड़ा में एग्जैक्ट उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ से विंग कमांडर अभिनंदन को हमारी पाक आर्मी ने गिरफ्तार किया था। और इस वक्त मेरे साथ एक मकामी सैयद शहाब अब्बास मौजूद हैं, उनसे वाक़या जानेंगे और साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि ये सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे भी हैं, तो ये अच्छी तरह हमें बता सकेंगे कि वाकई यहाँ पर वाकया क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपने प्रॉपरली वो वाकया अपनी आंखों से होते देखा था? जी बिल्कुल। हमने तो वीडियोस देखे थे कि कैसे जो मकामी लोग थे उन्हें एक गुस्सा है, ज़ाहिर है दुश्मन का गुस्सा सबको होता है, कैसे ट्रीट किया था, लेकिन फिर हमारी पाक आर्मी ने रेस्क्यू किया था। जी। तो मुझे ये बताएं कि लोगों का गुस्सा कैसा था उस वक्त? देखिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा था क्योंकि 27 फरवरी 2019 को जब उसने लैंड किया यहाँ पे, सामने एक पहाड़ी है, उस पर उसने लैंड किया पैराशूट के ज़रिए और वहाँ से वो भाग के यहाँ आया। तो जो यहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने उसे घेर लिया और यहाँ वो उसने छुपने की कोशिश की। सही। इसमें बुनियादी वजह ये थी कि जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, LOC के हालात हैं, वो शायद लोगों को गुस्सा था, इस वजह से भी लोग वो जो जज्बाती हो गए और फिर वो हमारे दुश्मन मुल्क का बंदा बिल्कुल, था। ये बात भी थी। तो इस वजह से वो उसके पीछे जो है वो यहाँ तक आए और इतने में जब यहाँ लोग उन्होंने इकट्ठे होकर उसको पकड़ने की कोशिश की तो इतने में पाकिस्तान आर्मी आ गई और उन्होंने उसे यहाँ से रेस्क्यू किया था। सही। तो पाकिस्तान आर्मी का जो यहाँ के लोग थे उनके गुस्से के सामने काबू पा लिया। देखिए, लोग यहाँ के लोग आर्मी से मोहब्बत करते हैं और जो 2-3 जवान पहले पहुंचे, फिर बाकी लोग आए। तो उन्होंने जो ही आके कहा कि अच्छा आप हमारा ये कैदी है, इजी हो जाए, हम आ गए, तो लोगों ने उसे छोड़ दिया उसी वक्त ही और उन्होंने उसे रेस्क्यू कर लिया था। सही। तो उसके बाद फिर टी फैंटास्टिक का एक नारा चला। बिल्कुल। उससे जब यहाँ से हमारे आर्मी वाले लेके गए तो फिर उसे चाय पिलाई गई और आपको भी हम चाय पिलाएंगे क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं यहाँ पे समानी में। तो जो भी अब आता है हम उससे चाय पिलाते हैं और याद दिलाते हैं कि चाय जो है। बिल्कुल ऐसी तरह। लेकिन एक चीज हमें अगर देखा जाए कि दुश्मन था लेकिन उसको कितने अच्छे तरीके से हमने हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो भी आए यहाँ पे खा पी के जाए, चाय पिए और एंजॉय करें। और अगर यही दुश्मनी और यही दुश्मन दोबारा आने की कोशिश करे फिर क्या करेंगे? यहाँ के लोग जो है उनके जो जज्बे हैं वो आज भी जवान हैं और आइंदा भी अगर इंडिया ऐसी कोई जुर्रत करता है तो चूंकि हम लोग जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ बिल्कुल रह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के जज्बे जवान है और आइंदा अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है तो उसे पहले भी पैगाम मिल चुका है और आइंदा भी अगर इंशाल्लाह ऐसी करेगा तो लोग पाक आर्मी के साथ खड़े होंगे। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।